हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग जो है दिसंबर मंथ के पूरे करंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं। ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में किस राज्य की जो है 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल कर लिया है। अब ये जो संख्या है बढ़कर 40 हो गई है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या 40 हो गई। पहले ये संख्या 38 थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना की गई। आंद्रे अंजोले जो है यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिति के दौरान फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला के क्षेत्र में किसने जीता है? तो ईला वैनिल वलारिवन जो कि निशानेबाजी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, इनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला है। और पुरुष की बात करें, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बजरंग पूनिया। और किस राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य का दर्जा मिला है? तो मध्य प्रदेश को। और खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी जो निजी क्षेत्र से है वो है अनिल कुंबले। भारत की कंपनियों की फॉर्च्यून रैंकिंग 2020 में किस कंपनी ने टॉप किया है? तो फॉर्च्यून रैंकिंग 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने टॉप किया है। और सेकेंड रैंक पे जो IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और थर्ड रैंक पर ONGC रही है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही थी वो थी इंडियन नेवी कॉम्बैक्ट रेडी क्रेडिबल कोहेसिव। भारतीय नौसेना का जनक जो है छत्रपति शिवाजी को कहा जाता है। और ये जो दिवस है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो जो बाइडेन और कमला हैरिस को जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। जो बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं और पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को चुना गया है। SDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को 131वां रैंक मिला है। नॉर्वे ने इसमें जो है टॉप किया है और नाइजर जो है सबसे अंतिम रैंक पर रहा है। और ये जो SDI जो रैंक है UNDP द्वारा बाहर निकाली जाती है। UNDP जो है इस रैंक को तैयार करता है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और UNDP का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने वर्ष 2020 के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड को कितने पुरस्कार की घोषणा की है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के कितने पुरस्कार की घोषणा की है? तो 6 पुरस्कारों की घोषणा की है। UN का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है ये। और चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। कितने श्रेणी? 5 श्रेणी में प्रदान किया जाता है। हाल में ही यूनेस्को ने क्रिएटिव इकोनॉमिक पर किस नए पुरस्कार की शुरुआत की है? क्रिएटिव इकोनॉमिक पर बंगबंधु पुरस्कार की शुरुआत की है। 2018 में जो है बांग्लादेश ने यह प्रस्ताव यूनेस्को के सामने रखा था और इसको अपनाते हुए जो है यूनेस्को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो याद रखिएगा भारत को जो 111वां रैंक मिला है। पहले रैंक पर न्यूजीलैंड रहा, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर हांगकांग। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन को जो है 17वें स्थान पर रखा गया। 2019 में भारत का जो सूचकांक था 94 था और 2020 के अंदर आपको मालूम ही है 111वें रैंक पर। भारत सरकार और विश्व बैंक ने भारत में राजमार्ग को विकसित करने के लिए कितने ऋण राशि पर हस्ताक्षर किया है? कितने ऋण राशि पर हस्ताक्षर किया है? तो फटाफट बताइए। इसका जो आंसर होगा 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर। ठीक है, 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य में सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के निर्माण के लिए यह परियोजना शुरू की जाएगी। गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन को याद करने के लिए जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, और इनकी जो मृत्यु हुई 16 अगस्त 2018 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है 2015 में जो है भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे चुना गया? तो एम एस धोनी को। याद रखिए किसको? एम एस धोनी को। यदि सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को, और आईसीसी मैन ऑफ वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेड विराट कोहली को, और वही रेसल ही हो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पेरी रही हैं, और वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पेरी ही हैं जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, और T20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड ये भी एलिस पेरी को ही मिला है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय सेंट आर्ट फेस्टिवल कोणार्क महोत्सव 31वें संस्करण का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो कोणार्क महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सेंट आर्ट फेस्टिवल जो है ओडिशा राज्य में शुरू किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, ओडिशा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है। 1984 में जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर का स्थान मिला था, और इस मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के राजा नरसिंहन देव प्रथम ने क्या किया था? निर्माण करवाया था। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में आया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं और शिकायतों, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं और शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। तो प्रगति का पूरा नाम प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंशन, ठीक है, इम्प्लीमेंशन। तो याद रखिएगा प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंशन, ये इसका जो है प्रगति का पूरा नाम होगा। देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वायरलेस इंटरनेट मार्ग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो वो है पीएम वानी, ठीक है, पीएम वानी योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, सार्वजनिक स्थानों पर वायरलेस इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए। हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के किस जिले में जो है 30,000 मेगावाट वाले हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो ये कच्छ जिले में, ठीक है, कहाँ पर? कच्छ जिले में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये कर दिया है जय हिंद ब्रिज, ठीक है, क्या कर दिया है? जय हिंद ब्रिज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत के किस राज्य को सौंपी है? तो 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा वो ओडिशा में होगा। 2018 का जो विश्व कप हुआ था ये भी ओडिशा में ही आयोजित किया गया था। हाल में किस राज्य ने किसान की आय को 2 गुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किसान की आय को 2 गुना करने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी। एशियाई विकास बैंक उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण कार्यक्रम को अत्याधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार के साथ कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर पे क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो याद रखिएगा यूपी के अंदर जो है बिजली वितरण को जो है अत्याधुनिक बनाने के लिए जो है 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर का समझौता किया गया। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है, ठीक है। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश में की गई, जो कि और कौन से जो है रिजर्व पर? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पे, ठीक है, याद रखिएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एयर बैलून की जो है शुरुआत की गई। तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में विकसित किया गया? यानी परागण पार्क जो है किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुरू किया गया है, जो कि पहला पार्क होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत,
और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। राजधानी की बात करें तो देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो गैरसैंण। याद रखिएगा, गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। क्रिकेट में 22,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? तो विराट कोहली जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर जो है 22,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी कौन है? विराट कोहली हैं, और ये उपलब्धि इन्होंने 242 मैचों में प्राप्त की है। – 2020 में शकीर ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो हैं जेहान दारूवाला। ठीक है, जेहान दारूवाला ने जो है हाल में जो है शकीर ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 रेस जीत चुके हैं और पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, 2021 में होने वाली एशियाई कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये श्रीलंका को सौंपी गई है। और 2022 की बात करें तो ये पाकिस्तान को दी गई है। 2020 में पाकिस्तान जो है एशियाई कप की मेजबानी करने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है यह जो खेल है रद्द कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने नए और युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से नए एंट्री के रूप में किस खेल को जोड़ा है? तो नए एंट्री के रूप में ब्रेक डांसिंग को जोड़ दिया है। ओलंपिक मुख्यालय जो है कुवैत में है। ओलंपिक परिषद की स्थापना जो है एशिया में 16 नवंबर 1982 को की गई थी। 2030 के एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 2030 में जो है कतर के दोहा में जो है ये आयोजित किया जाएगा, और 2034 की बात करें तो ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा 2030 में एशियाई खेल जो है दोहा कतर में आयोजित होंगे। वर्ष 2020 का ग्लोबल टीचर पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान दिया गया है रंजीत सिंह दिजाले। ठीक है, रंजीत सिंह दिजाले को जो है 2020 का ग्लोबल टीचर पुरस्कार दिया गया है। यह महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रहने वाले हैं, और यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। और इसमें जो है लगभग 7 करोड़ के आसपास की राशि इन्हें जो है दी गई है। हाल में किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार जीता है? तो हाल में किस संस्था को जो अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार दिया गया? तो ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को जो है ये दिया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये NTPC के अंदर फर्स्ट फेज में रिपीट हो चुका है। यह मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में, जो ICAR का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ICAR की स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 को हुई थी, और यह अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार जो है FAO फूड एग्रीकल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है प्रति वर्ष दिया जाता है। तो याद रखना ICAR का जो पूरा नाम होगा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। चलिए अगला क्वेश्चन, उपन्यास द सिटी एंड द सिटी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, एक उपन्यास था द सिटी एंड द सिटी के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजकमल झा को जो है इनके उपन्यास द सिटी के लिए जो है तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया। डेनमार्क के कोपेनहेगन में $5,000 के साथ ये पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई थी। अब ऑनलाइन घोषणा करने का पीछे था कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के कारण ये जो है वर्चुअली आयोजित किया गया था। कोविड-19 के कारण यह अवार्ड जो है वर्चुअली आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को। डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को जो है रामानुजन पुरस्कार दिया गया मैथमेटिक्स में। तो ये ब्राज़ील की हैं। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ की है? ब्राज़ील की हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो है किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये अमेरिका द्वारा दिया गया है, द लीजन ऑफ मेरिट। वर्ष 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट किस शिक्षण संस्था को प्रदान किया गया? यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट जो है किस शैक्षणिक संस्था को प्रदान किया गया है? तो अमर सिंह कॉलेज को जो है 2020 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है। ये जो कॉलेज है श्रीनगर के अंदर आई हुई है। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये रेलवे के CEO विनोद कुमार यादव को जो है
प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड दिया गया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के लिए भारत रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधार के लिए जो है प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड दिया गया है। प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान जो हाल में किसे दिया गया? प्रतिष्ठित जो तानसेन सम्मान दिया गया है पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। ये एक संतूर वादक हैं। 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यकाल ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मान मिला है पॉल सीन टुआ को। ठीक है, IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यकाल ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 जो है पॉल सीन टुआ को दिया गया है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो स्थापना अक्टूबर 1948 में की गई थी। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किस भारतीय कंपनी को दिया गया? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जो है सेल कंपनी यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और सेल के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। ठीक है, ये जो है पदभार जो है 2024 तक संभालेंगे। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है 2020 का फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो याद रखिए 1 दिसंबर को। दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी रिकवरी बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवरी बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। भारत में हर साल 19 दिसंबर को कौन सा राज्य मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है? तो गोवा राज्य है जो मुक्ति दिवस के रूप में 19 दिसंबर को मनाता है। 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगाल के 450 वर्ष के शासन के बाद जो है भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा गोवा को मुक्त कराया गया था। इसलिए जो है 19 दिसंबर को गोवा जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और 28 जुलाई 1979 से 24 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर के दिन ही 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी मिली थी। तो याद रखना, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब जो है मंजूर दिया गया था या कब बना था ये कानून? 1986 में बना था। हाल में पूर्व हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज अभ्यास किया जा रहा है। तो ये जो अभ्यास है सैन्य अभ्यास जो है पैसेज अभ्यास किन दो नौसेनाओं के बीच में हो रहा है? तो भारत और रूसी नौसेना के बीच में हो रहा है। हाल में ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। यह सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये हैदराबाद के तेलंगाना में है। DRDO के चेयरमैन है सतीश रेड्डी और DRDO की स्थापना 1958। हाल में कौन सा देश जो है 2026 तक के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो यह है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है 2026 तक जो है चांद पर पहला परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बना रहा है। इसरो द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट की एक्सल वेरिएंट को PSLV C50 के रूप में इस्तेमाल करते हुए किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो हाल में इसरो द्वारा जो है किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो CMS-01। ठीक है, CMS-01 जिसका पूरा नाम था GSAT-12R। ठीक है, GSAT-12R इसका पुराना नाम था, तो अभी नाम है CMS-01। ये क्या है? एक संचार उपग्रह है जो कि PSLV द्वारा क्या किया गया? लॉन्च किया गया
40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। तो ये जो बुक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक हैं डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। या अब ये जो बुक है इसको जो है प्रकाशित करेंगी पेंटागन प्रेस, ठीक है, पेंटागन प्रेस द्वारा इसे जो है प्रकाशित किया जाएगा। इसकी प्रस्तावना यदि कही जाए तो इसकी प्रस्तावना जो है प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई थी और बाकी की जो पूरी बुक है वो लिखे हैं शिवथानु पिल्लई ने। अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? माधव भंडारी। याद रखिएगा माधव भंडारी जो है अयोध्या पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। और इस बुक का विमोचन जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशंस एंड सॉल्यूशन। कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी हैं, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी हैं। और इनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है और इनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना भी की गई थी। 2014 में इनको जो मलाला यूसुफजई के साथ जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था शांति के क्षेत्र में। नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर अधिक होने का दावा किया है? तो चाइना और नेपाल ने जो है हाल में जो एक सर्वेक्षण किया जिसमें माउंट एवरेस्ट की 86 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई, ऐसा उन्होंने कहा है। 1954 में भारत द्वारा इसका मापन किया गया था, तो जो इसकी ऊंचाई थी 8,848, ठीक है, 8,848 थी। और चाइना और नेपाल द्वारा हाल में इसका परीक्षण किया गया तो बताया जा रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है 86 सेंटीमीटर क्या हो गई है? बढ़ गई है। भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश किसे नियुक्त किया गया? जैविक केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप बन गया है। भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य की बात करें तो वो है सिक्किम, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है। हाल में ही यूके द्वारा ISO 9001 और 2014 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र यानी क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन नेहरू जूलॉजिकल पार्क को दिया गया है। अब नेहरू जो जूलॉजिकल पार्क वो किस, ये जो पार्क है कहाँ पर मौजूद है? ये हैदराबाद में आया हुआ है। गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर भी बन गया है, ठीक है, यूके द्वारा जो ये प्रमाण पत्र दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया उड़ीसा के राउरकेला में, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा के राउरकेला में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो कंपनी है ये कहाँ पर प्रारंभ होगी? तो ये प्रारंभ होगी गुजरात में, ठीक है, गुजरात में प्रारंभ होगी। हाल में भारत के सबसे कम उम्र के मेयर पद पर किसे नियुक्त किया गया? सबसे कम उम्र के तो सबसे कम उम्र की जो है आर्य राजेंद्रन जो है पहली भारत की महिला बन गई जो सबसे कम उम्र की मेयर बनी हैं। 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा आर्य राजेंद्रन को केरल के तिरुवनंतपुरम नगर का मेयर नियुक्त किया गया है। यह भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। चलिए, हाल में ही मोतीलाल वोरा का कोविड-19 का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। याद रखिएगा राजनीतिक क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे। इनका जो जन्म है राजस्थान के जोधपुर में हुआ था और कांग्रेस नेता में ने 2 बार 1985 से 1988 और 1989 से 11 महीने तक जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। मसाला किंग कहे जाने वाले MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो है 2019 में जो है पद्म भूषण से क्या किया गया? सम्मानित किया गया था। तो MDH के मालिक थे कौन? धर्मपाल गुलाटी। उन्हें जो है दादाजी और महासाय जी के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म जो है पाकिस्तान के सियालकोट में 1923 को हुआ था। भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, नेशनल पेमेंट निगम, ठीक है, नेशनल पेमेंट जो और कहाँ पर है? ये मुंबई में है, ठीक है। राष्ट्रीय भुगतान निगम की जो स्थापना हुई 2008 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के प्रशासक हाल में जो है किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल में जो ये प्रशासन नियुक्त किए गए हैं प्रफुल्ल पटेल को, ठीक है, किसको? प्रफुल्ल पटेल को।
नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। यह पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? यह पुलिस स्टेशन जो है मणिपुर में आया हुआ है। ठीक है, नोंगपोक सेकमाई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और राज्यपाल की बात करें तो नज़मा हेपतुल्ला हैं। नज़मा हेपतुल्ला। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को जो है 10वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, कौन से स्थान पे? 10वें स्थान पे। इससे पहले जो था भारत की जो रैंक थी वो थी 9th। फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को किस स्थान पर रखा गया? तो इन्हें जो है 41वें स्थान पर रखा गया था। वही 2019 में फोर्ब्स रिपोर्ट में इन्हें जो है 34वें स्थान पर रखा गया था। और हम लोग बात करें तो टॉप 100 के अंदर भारत की बिजनेस वीमन बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन किरण मजूमदार को जो है 68वें रैंक पर रखा गया है। ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित 50वें एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में पहले स्थान पर किसे रखा गया? तो सोनू सूद को। याद रखिएगा, 50वें एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में सोनू सूद जो रहे हैं पहले रैंक पर रहे या पहले स्थान पर रहे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं, ठीक है, तेंदु नहीं होगा यहाँ पर, तेंदुओं की स्थिति 2018 पर एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में तेंदुआ आएगा। सॉरी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरर हुई है। भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी थी? तो 12,852। ठीक है, कितनी? 12,852। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत को 2020 की जो रैंक आई है टेररिज्म की, उसमें जो है भारत को जो कौन सा रैंक मिला है? तो 8वां स्थान मिला है। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावित विश्व की सूची में वैश्विक स्तर पर भारत को 8वां स्थान मिला है। सबसे अधिक आतंकी प्रभावित वाले देशों में जो है अफगानिस्तान जो है सबसे फर्स्ट रैंक पर आए। आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो रहा है कौन सा? आतंकवाद से प्रभावित जो है अफगानिस्तान रहा है और भारत जो है 8वें रैंक पर है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा वायु प्रदूषण पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर के रूप में किसे सबसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है? यानी सबसे प्रदूषित जो शहर है लाहौर। याद रखिएगा, इनकी जो रेटिंग रही है 423 रही है, जो कि सबसे खराब एयर क्वालिटी में आता है। और दूसरे नंबर पे बड़े दुखद के साथ ये बताना पड़ रहा है, न्यू दिल्ली जो है दूसरे रैंक पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरे रैंक पर है। सबसे खराब एयर लाहौर की जो पाकिस्तान में है, और उसके बाद भारत की राजधानी नई दिल्ली की बताई गई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी एनडीडीबी के जो अध्यक्ष बनी है वो बने हैं वर्षा जोशी। ठीक, कौन बनी है? वर्षा जोशी जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। हाल में ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा लोकसभा सचिवालय का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा सचिवालय का महासचिव जो है उत्पाल कुमार सिंह को, किसको? उत्पाल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, उत्पाल कुमार सिंह। हाल में ही सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव चौधरी जी को। ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के जो अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया? महानिदेशक राजीव चौधरी जी को। ये 27वें महानिदेशक बने हैं। हाल में ही टीका और प्रतिरक्षा के लिए एक गठित वैश्विक गठबंधन यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी कि GAVI, याद रखिएगा, ये एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। GAVI का फुल फॉर्म ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन बोर्ड का अध्यक्ष जो है किसे नामांकित किया गया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन को। याद रखिए, किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महिला और किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए जो है हाथ मिलाया है? तो संयुक्त राष्ट्र की महिला और कौन सी भारत की राज्य सरकार जिसने जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ? तो केरल सरकार ने। ठीक है, किसने? केरल सरकार ने। हाल में किस राज्य सरकार ने दरवाजे पर सरकार नामक एक अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, दरवाजे पर सरकार नामक एक अभियान की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल ने।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है पश्चिम बंगाल के। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु आपातकालीन की घोषणा करने के साथ ही 2025 तक अपनी सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है? ठीक है, आपातकाल की घोषणा करने के साथ साथ 2025 तक जो है सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है, यानी कार्बन को लगभग खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसा न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब की उद्घोषणा की है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डन है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और जो मुद्रा है न्यूजीलैंड की वो है डॉलर। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो अरब खाड़ी का पहला जो कोयला आधारित पावर प्लांट जो है संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जा रहा है। यह पावर प्लांट जो होगा 2400 मेगावाट का होगा। कितना? 2400 मेगावाट का होगा। चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो चाइना जो है दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि जो है अमेरिका के नाम थी। अमेरिका ने जो 1969 में ही अपोलो मिशन के अंतर्गत जो है यह उपलब्धि प्राप्त की थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि आपको इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। गुड बाय, टेक केयर।